गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं ये भी एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो इनका जो इक्वेशन होगा, जैसे दिस इज एक्स एक्सिस, देन दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस लाइन मस्ट हैव एन इक्वेशन and the equation of x-axis is y is equal to 0 because on any point lying on the x-axis the abscissa of any point is 0, therefore the equation of x-axis is y is equal to 0. Similarly any point lying on y-axis पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो इसमें ऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए y इज इक्वल टू 0। इस पे क्या होता है, y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, यानी x की वैल्यू 0 होती है, केवल y की वैल्यू लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो हो जाता है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू 0। बट हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, या ऊपर हो या नीचे हो, तो उसका मतलब उन जो लाइंस जो होंगे ये इनका इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जैसे एक इधर लाइन हो गई या फिर इधर लाइन हो गई, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो उन दोनों लाइंस का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे और क्या होता है। इसके लिए जैसे मान लो हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया है 1 2 3 4 5 और नीचे हमने ले लिया इसी तरह से -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, और हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो जो लाइन होगी, सपोज दैट वी आर टेकिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन और फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो 3 यूनिट पे जब हम लाइन लेंगे जो इसके पैरेलल होगा, तो वो लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ये लाइन होगी। तो ये जो लाइन होगा, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 एनीवेयर। यहां से भी इस लाइन की दूरी 3 है, क्योंकि हम जब दूरी की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 3। Similarly, if we take here, then the distance will also be 3 unit. इधर लेंगे तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 यूनिट पे है, इधर लेंगे, कहीं भी लेंगे तो 3 यूनिट पे ये है। तो पैरेलल लाइन का एक ये भी डिफिनीशन होता है कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which are at equal distance from any point। किसी भी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो बराबर है। जैसे रेलवे की पटरी, तो रेलवे की पटरी की जो डिस्टेंस हम लेते हैं परपेंडिकुलरली, तो वो क्या होता है, हर जगह बराबर होता है, हर जगह बराबर होता है। ऐसे लाइन जा रही है और ये जैसे रेलवे की पटरी की तरह है। तो ये व्हाट इज अबाउट 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट है क्या, तो हम देख रहे हैं कि ये जो 3 यूनिट है ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट यानी यहाँ से ओरिजिन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इसका। Similarly, if we take the line which is parallel to x-axis but which is on the left side of the origin or downward
which is in the downward direction. This line is upward, is in the upward direction, but the location of if we take the location of line in the downward direction from origin, and we can take either distance. जैसे मान लो हमने 3 ही ले लिया, तो 3 लिया, तो ये ऊपर जब 3 जा रहा है तो नीचे 3 यहाँ से जाएगा पैरेलल, तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। तो यहाँ से मान लो ये ऐसे जा रही है, ये लाइन हो गई। सपोज दैट दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M। तो ये दोनों लाइन क्या है? ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये नीचे है, ये ऊपर है। बट व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? तो यहाँ पे जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? -3 है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ये -3 है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? तो -3 है। ये इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? -3। बट -3 इज द value of y or the value of ordinate. It means the equation of this line will be y is equal to -3. तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा y is equal to -3. सिमिलरली अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होती हैं, इनका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? y इज इक्वल टू बी के फॉर्म में होता है। y इज इक्वल टू बी के फॉर्म में होता है। y इज इक्वल टू बी के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो लाइन होगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ बी। बी के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर निगेटिव होगा तो नीचे होगा, बी का मान पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा। तो ये इस तरह से हमें क्लियर होना चाहिए कि जब y इज इक्वल टू बी, जहां भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली वी कैन शो द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके लिए हम एक और प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। XO x डैश एंड YO y डैश। लेकिन इसमें हमें क्या लेना है? y एक्सिस के पैरेलल लेना है। तो y एक्सिस इज द लाइन विच इज वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के पैरेलल या तो हम राइट साइड में लेंगे या लेफ्ट साइड में लेंगे। तो मान लो हम राइट साइड में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 4 यूनिट पे या 2 यूनिट पे कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। सपोज दैट दिस इज 2 यूनिट 1 2 and this is -1 and -2, या इधर 3 ले सकते हैं, -3 and 4 and -4। तो अगर हम y एक्सिस के पैरेलल इधर राइट साइड में लाइन ड्रॉ करते हैं कितने भी डिस्टेंस पे, सपोज दैट हमने ले लिया 3 या 4, 2 पे ले रहे हैं, तो 2 पे ऐसे जाएगा वो, ऐसे। तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2 यूनिट। कहीं से भी डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 यूनिट पे ये लाइन होगी जो y एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। बट ये जो 2 है वो क्या है? x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को हम ये वाला लिखते हैं। तो इट मीन्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है ये 2 है, y की वैल्यू 0 है, क्योंकि इस लाइन का डिस्टेंस x एक्सिस x एक्सिस से, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस and the distance of this line from y axis is 2, therefore the equation of line will be x is equal to 2. And if we take, जैसे मान लो हमने इधर ले लिया
हम अगर इस साइड में लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आ जाएगी। जैसे मान लो हमें x मतलब ये जो डिस्टेंस है, हम 4 यूनिट के डिस्टेंस पे इधर ड्रॉ कर रहे हैं लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा -4, ये डिस्टेंस हो जाएगा -4 यूनिट, तो -4 यूनिट। तो ये किसकी वैल्यू है, तो ये x कोऑर्डिनेट मतलब x एब्सिसा है, दिस इज द एब्सिसा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये -4 है, और इसका मतलब इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। इट मीन्स any line which is parallel to y axis is of the form x is equal to a. This is the general form of the line representing representing that this line is parallel to y axis. तो जैसे कि हमने यहाँ देखा x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगा, जो x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होंगे वो y इज इक्वल टू बी के फॉर्म में होंगे, और जो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होंगे वो x इज इक्वल टू a के फॉर्म में होंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द कांस्टेंट। मतलब इसके साइन पे डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा a की वैल्यू तो ये राइट साइड में लाई करेगा ये लाइन, और अगर नेगेटिव होगा तो वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था x इज इक्वल टू -4, तो ये जो लाइन है इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है, दिस लाइन इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये जो लाइन है ये इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3, तो वी कैन ऑल्सो राइट y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। नॉट साइमल्टेनियसली 0 का मतलब ये है कि दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये x वाला भी खत्म हो जाएगा, y वाला भी खत्म हो जाएगा। तो अगर a वाला 0 हो रहा है, मतलब a की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो b 0 नहीं होगा, अगर b की वैल्यू 0 हो रही है तो a 0 नहीं होगा। दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली बोलते हैं इसको। साइमल्टेनियसली मीन्स दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a का मान 0 है बट b का मान 1 है, क्योंकि x वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब a 0 है बट b 0 नहीं है। इसमें क्या है, इसमें a 1 है, मतलब a की वैल्यू कुछ है नॉन 0 है, बट b की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है। तो y वाला टर्म नहीं है तो a तो 0 नहीं होगा, लेकिन b 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो x वाला टर्म क्यों ना हो, चाहे y वाला टर्म क्यों ना हो। किसी में x वाला टर्म है तो वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, किसी में केवल y वाला टर्म है, x वाला नहीं है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर these are the equations of lines parallel to the axis, either parallel to x axis or parallel to y axis. Now we solve an example to understand this more clear. Suppose that example which is given in your textbook, solve the equation 2x plus 1 is equal to x minus 3 and represent the solution or solutions on the number line and second the Cartesian plane. मतलब जो सोल्यूशन मिलेगा उसको नंबर लाइन पे दिखाना है और कार्टेशियन प्लेन पे भी दिखाना है। तो नंबर लाइन में हम एक वेरिएबल लेंगे और कार्टेशियन प्लेन में हमें दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 2x plus 1 is equal to x minus 3. We can write 2x minus x
is equal to -1 -3, and this implies x is equal to -4, and we can write x is equal to x plus 4 is equal to 0. तो ये x इज इक्वल टू -4 आ रहा है, इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू -4 इसको सेटिस्फाई करेगा। और इसको जब हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के लिए हम सिंपल एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया, ये नंबर लाइन हो गया। यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। हमें निगेटिव से मतलब है, इसलिए हमें इधर लिखना पड़ेगा। तो -1 -2 -3 एंड -4। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो द वैल्यू ऑफ x इज -4। तो -4 इधर आ रहा है, तो ये -4 यहीं पे तो है, तो दिस इज -4। इट मीन्स ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो इसको हमने क्या कर दिया, नंबर लाइन पे दिखा दिया कि x इज इक्वल टू -4 कहाँ है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। 0 से 4 यूनिट लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है इधर, तो ये हो जाएगा। सेकेंड में हमें कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, तो सिंपल जैसे हमने देखा था उधर कैसे हम पैरेलल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसे है, x इज इक्वल टू -4। तो हम यहीं से बता सकते हैं जो इस फॉर्म में है x इज इक्वल टू a के फॉर्म में है। तो अगर कोई भी x इज इक्वल टू a के फॉर्म में होता है इक्वेशन, तो वो निश्चित रूप से y एक्सिस के पैरेलल होगा। और कितना है, तो -4। तो -4 है तो उसके निगेटिव पोर्शन की तरफ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज इक्वल टू -4 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे जब हम दिखाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस। XO x डैश एंड YO y डैश। तो हमें ये पता है कि x इज इक्वल टू जो -4 है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और किधर आएगा, -4 है तो इधर आएगा। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे जो यहाँ से होके जा रहा है, -4 से होके जो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस हो, ये कितना है, ये है -4 यूनिट। तो -4 यूनिट है, तो ये जो हमारा लाइन है यही हो जाएगा x इज इक्वल टू -4, या वी कैन ऑल्सो राइट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे भी दिखा दिया, और प्लेन पे भी दिखा दिया, कार्टेशियन प्लेन पे भी दिखा दिया। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए वी नीड 2 एक्सिस। सिमिलरली इन एक्सरसाइज 4.4 you can solve, there are 2 questions given in exercise 4.4 and you can solve it easily in this method. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 वेरिएबल में दिखाना, 1 वेरिएबल में दिखाने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करेंगे, 2 वेरिएबल में दिखाने के लिए कार्टेशियन प्लेन का यूज करेंगे। कार्टेशियन प्लेन अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे जाएगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। y एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल, चाहे निगेटिव हुआ तो इधर आएगा, पॉजिटिव हुआ तो इधर आएगा। इसी तरह x एक्सिस से पैरेलल होगा तो अगर पॉजिटिव में होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो ऊपर जाएगा, निगेटिव में होगी तो वो नीचे आएगा। आई होप you can solve exercise 4.4 and solve complete chapter 4, and after this we will start chapter 5th on the next week, because on the upcoming days your tests will be held, and I will let you know on which day your test will be performed. Thank you.